कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता माता पिता ही उरी न भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोचनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बड़ा। अबयानिय व्यवहारिय बोलिए, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसो देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो ने पदोही। मिले न कबहू सुभट न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर याहुत सरिस, भृगुवर कोप किसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। विश्वामित्र जी से जब कौशिक जो उन्होंने कहा परशुराम जी ने, तो विश्वामित्र जी क्या करें। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मैंने सब तरह हरियाली ही दिख रही है। अर्थात सर्वत्र विजय होने कारण माने परशुराम जी सब तरह माने उन्होंने हर वक्त पृथ्वी के ऊपर क्षत्रियों का नाश किया है और सब जगह विजय का लोहा उन्होंने मनवाया है, तो इसलिए उनको हर वक्त यही दिख रहा है। होने कारण श्री राम लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, क्योंकि यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़ा है, ओखर की रास की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी मन से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है। वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी भी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहकर सब लोग पुकार उठे। यह अनुचित है, अनुचित की भाषा जो वहां पर राजा लोग और सब लोग बैठे थे कहकर पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने, माने लक्ष्मण जो बोल रहे हैं अनुचित बोल रहे हैं, उनको समझाइए बुझाइए। तब से रघुनाथ जी ने, भगवान ने इशारा करके लक्ष्मण को बैठने कर दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान, जैसे हवन जल रहा है उसमें हाथ देने पर हवन और आग जो और प्रज्वलित होती है, उस तरह लक्ष्मण की इस वाणी से, इस वचन से परशुराम जी क्रोध रूपी और अग्नि भड़क उठी। बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। कौन बोले? भगवान राम जी अब खड़े होकर भगवान से हाथ जोड़कर बोलने लगे परशुराम जी से, नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करिए न खाऊ। जो मैं प्रभु प्रभाव कुछ जाना,
तो के बराबरी करता आया ना। झोलरी का कुछ अजगरी कराई, गुरु पे तुमातमो दम न भराई। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुन कछु जुड़ाने, कई कुछ लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी न कशिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नहीं। सहज टेढ़ अनुहरय न तोही, नीच मीचु सम देखन मोही। लखन कहु हसी सुनि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। भगवान हाथ जोड़कर प्रसन्न से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, लक्ष्मण जी को उत्तर से जो हाथी के समान प्रोत्साहन को जो अग्निबड़ करती, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमय बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता, मैंने कहने को आपका प्रभाव, आपकी करनी, आपका सारा कार्यक्रम समझता, तो क्या आपकी वो बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद भर जाते हैं। अतः इस छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। रामचंद्र के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए, कुछ धीरे से बोलकर मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देखकर परशुराम जी के नख सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, यह दुधमुख नहीं है, विषमुख है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। बोला, तेरा अनुसरण नहीं करता है, तेरा जैसे शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान दिखता है। कहते हैं, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देख रहा है कि मैं इसके सामने काल की तरह खड़ा हूं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वामित्र के प्रतिकूल चलते, विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। लक्ष्मण जी फिर बोल उठे, मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि को पकड़िए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए हो ही पाया पिराने। जो यति प्रिय तो करिए उपाय, जो रेउ को बड़ गुणी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित बल नाही। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिश्ता नजराई हो या बलानी। बोले राम ही देने होरा, बचो विचार बंधु लघु तोरा। मूलम मनु मलिन तनु,
सुंदर कैसे बिसर सवर कनक घट जैसे। सुनि लक्ष्मण के बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। क्रोध से शरीर की शक्ति क्षीण होती है। तो जितना परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं उतने उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनकी आयु क्षीण हो रही है। इसलिए कि अभी तक जो सृष्टि का संचालन का भार था वो परशुराम जी के ऊपर ही था। परशुराम जी सृष्टि के कर्ता थे, धर्ता थे, वो नियंता थे परशुराम जी, पूरे सृष्टि के नियंत्रण करते थे वो। लेकिन अब उनकी अवधि समाप्त हो रही है, अभी राम का अवतार हो चुका है, तो वो उनकी जो विष्णु भगवान की जो 7वां जो ये था वो खत्म हो रहा है, अभी नया अवतार हो चुका है। तो जो पहले का जो उनका कार्यभार था वो खत्म हो रहा, शेष होना था। कहने मतलब कि परशुराम जी को अब चार्ज देने का समय आ चुका है कि अब हे प्रभु, अब हमारा कार्यभार समाप्त हो रहा है, अब ये अपना कार्यभार संभालिए, इस पृथ्वी का संचालन आप कीजिए। नहीं तो भगवान परशुराम जी भी, वो भी जो है विष्णु अवतार है, विष्णु रूप में, इसलिए उनका क्षय हो रहा है, उनकी शक्ति जो है क्षय होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कुछ जला जा रहा, उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछे नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। कहने का मतलब कहाँ चले गए? पहले सानिध्य में किसके थे? भगवान राम के सानिध्य में थे। अब भगवान राम के सानिध्य को छोड़कर उन्होंने कहा वो कहाँ चले गए? गुरु के पास चले गए। अब गुरु के पास वो चले गए हैं, कहने का मतलब कि अब राम से वो बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, भगवान बड़े आदमी के सानिध्य में गए हैं वो, ठीक है ना। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जोग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। अबोर बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विद काऊ। ते नहीं कुछ काज बियारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को पबधु बंधु गुसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। कहियो बेगज विधि सजाए, मुनि नायक सोई करो उपाय। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव तनय से। एहि के कंठ कुठारन दिना,
तो मैं काह को पकड़ी किन्ना। गर्भ श्रुवहि अवनी परवनी, सुने कोठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। कहें कि श्री रामचंद्र दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुने, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचनों पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। वर और बालक एक समान है, मतलब बुढ़े और बालक, वर और बालक एक स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उनसे तो कुछ काम भी नहीं बिगड़ा है। लक्ष्मण ने तो कुछ काम बिगाड़ा नहीं है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार की घोर घरनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं उस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहाई न हाथ दाई ऋष छाती, भा कुठार कुंठत निर्पघाती। भय बाम विदे फिर स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सोमित बिहस सिरनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हठ बाल कहेहु, किन्न चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी कराहो कि नया खन ओटा, देखत छोट खोट निरपटोड़ा। बिहस लखन कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु को नहीं। परशुराम तम राम प्रीति, बोले उरयति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। भगवान परशुराम जी कहे कि मेरे फरसे के ध्वनि से बड़े बड़े राजाओं की स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ते हैं, और फिर भी तेरा भाई अभी तक जिंदा है, तो मेरे क्रोध करने का क्या मतलब हुआ? हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक है, कुठार भी कुंठित हो गया है। कहते हैं कि मैंने क्रोध तो किया लेकिन हाथ नहीं चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि राजाओं का सर्वनाश करने वाला कुठार भी कुंठित हो गया, मतलब है कि मोहित हो गया है, मुदित हो गया है, इसका धार जो है खत्म हो रहा है। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, मतलब मेरे इस हृदय में दया कहाँ से आ गया? मैं दया कैसे कर रहा हूँ? इसका गर्दन क्यों नहीं काट रहा हूँ? वो अपने आप पर सोच रहे हैं। आज दया मुझे दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। व्यंग कर रहे हैं कि यदि आप शांत हैं और जब हम पर कृपा कर रहे हैं तब आपका शरीर जल रहा है, तो क्रोध करेंगे तो क्या होगा?
लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। जय कर परशुराम ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर का निवास, यमपुर में मैंने अपना घर बनाना चाहता है। फिर कहते हैं परशुराम जी, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखता है। लक्ष्मण के बिया से लखन कहा, मन माही मुंह दे आंख कहता को ना। ये उन्होंने सर्वत्र नहीं कहा, मन में कहा, मन ही मन में कहा। फिर तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, भगवान की क्रोधता फिर भगवान पर बिगड़ पड़े। परशुराम जी बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तो आज का कथा हम यहीं पर विश्राम देंगे। अभी हम लोगों ने 280 दोहा तक आज की कथा को सुना। आगे कथा हम कल सुनाएंगे। और हमारी इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे कथा को सुने। कृपा करके हमारी कथा को संपूर्ण सुने, पूरा सुने। हम आपका आभारी रहेंगे और आपके सुनने से हमको आगे कथा कहने में आनंद आएगी। जय श्री राम।